हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स। 10th क्लास की मैथमेटिक्स में दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। अब तक दोस्तों इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी उदाहरण भी किए थे 6-7। उसके अलावा जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसके 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो में यानी पार्ट 4 में दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है, सबसे पहले देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना टाइम खराब किए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ एक बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं के आपस के बीच की दूरी कितनी है वो हमें बतानी है। यहाँ एक बिंदु है, ये पहले वाला, हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है -6, +7। दूसरा जो बिंदु है वो इसको मैं A मान लेता हूं, और जो दूसरा बिंदु है उस दूसरे बिंदु को मान लेता हूं B, जिसके निर्देशांक हमें दिए -1 और -5। A और B दो बिंदु दिए गए। अब क्या करेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पहला पॉइंट है। इसमें क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? हमें दूरी ज्ञात करनी है। और दूरी ज्ञात करने के लिए हमने क्या सीखा था? दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं दूरी सूत्र। किसका प्रयोग करते हैं? दूरी सूत्र के अनुसार, यानी दूरी सूत्रानुसार। मैं A और B दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करता हूं, तो मुझे एक दूरी सूत्र चाहिए। दूरी सूत्र होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में? x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, ये होता है। अब क्या करेंगे? अब मुझे पहले यह लिखना पड़ेगा कि x1 क्या है, उसके बाद में x2 क्या है, उसके बाद में भी क्या लिखना है, एक तो चाहिए y1 क्या है और एक y2 क्या है। ये xy, ये भी xy, इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 मान लो तो दूसरा अपने आप ही x2 और y2 हो जाएगा। मैं इसको मान लेता हूं x1 है तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और सेकंड वाला हो जाएगा y2। चारों मान लिख दिए। इन चारों मानों को दोस्तों हमें क्या करना है? सूत्र में रखना है। मैं रख देता हूं AB बराबर। जैसे ही हम AB के बराबर ये मान रखेंगे तो मुझे पहले लिखना है x2 - x1। x2 में से जैसे x1 घटाएंगे तो ये तो x2, इसमें से मुझे घटाना है x1, ये रहा x1 पूरे का होल स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। ये y2 क्या है मेरे पास? देखिए y2 है -5 और y1, ये y1, इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इसको नीचे वाली लाइन में किस प्रकार से लिखता हूं? देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि माइनस का तो 1, माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस के 6 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस माइनस के 5 और माइनस के 7 दोनों ही वैल्यू दोस्तों माइनस की है। -5 और -7 मिलकर के -12 हो जाएंगे, ये -12 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाली लाइन में क्या लिखेंगे दोस्तों? ये इस प्रकार से लिखा जाएगा कि माइनस का 1 और प्लस का 6, यानी केवल प्लस का 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर करना है जो कि होता है 25। -12 का स्क्वायर हो चाहे +12 का स्क्वायर हो, ये होता है 144। इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास में 169। कितनी वैल्यू आएगी? 169। ये जो संख्या है दोस्तों 169, ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी इसकी जगह मैं लिख देता हूं 13। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः -6,7 व -1 -5 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 13 इकाई है। कितनी है? 13 इकाई।
यहाँ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं यहाँ इकाई लिख देता हूँ दोस्तों। ये हमारे पॉइंट पहले का आंसर है। अब हम दोस्तों इसे सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट भी हमें इसी प्रकार से कुछ दिया हुआ है। इसमें भी दो बिंदु दिए हुए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यही सूत्र काम में लेंगे दोस्तों। जो चीज हमारे काम में आ जाएगी उसको मैं रख देता हूँ, बाकी सारा कुछ मिटा देते हैं। ये इतना तुम्हारे काम में आ ही जाएगा। ये बिंदु बी का निर्देशांक और यहाँ ए के निर्देशांक आ जाएंगे, ये वाला। इतना सारा हम वापस काम में ले लेते हैं। अब देखिए, ए पहले बिंदु के निर्देशांक दिए हुए -1 -1, तो ये हो जाएगा -1, ये भी -1। दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 8, -2, ये 8, -2। दोस्तों जैसा पहला पॉइंट किया था सेम वैसे का वैसे दूसरा पॉइंट करना है। दूसरे पॉइंट में भी दोस्तों हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, दोनों के निर्देशांक दिए गए हैं। अब दोनों के जो निर्देशांक है उनको दूरी सूत्र में रखेंगे और दूरी सूत्र के अनुसार इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए बी बराबर क्या आएगा, x2 - x1, ये -x1, ये पूरे का होल स्क्वायर, प्लस का निशान y2 - y1, ये रहा y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे मान मैंने इसमें रख दिए। अब इससे आगे क्या आ रहा है देखिए। अब इससे आगे मैं क्या लिख सकता हूं कि -8 तो प्लस के, ये 1 और ये 1 दोनों ही माइनस का ही दोस्तों चिन्ह, तो ये हो जाएगा 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का निशान। ये 2 जो है दोस्तों मेरे पास माइनस का है और ये 1 जो इसके पास 2 बार माइनस का निशान आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे कि 8 और 1 होता है 9, ये 9 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1 यानी -1 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81 और 1 का तो 1, 81 में जब 1 जोड़ दिया जाएगा ये होता है 82। अब इसके दोस्तों टुकड़े तो किए नहीं जा सकते, 2 × 41 होता है, उसके आगे टुकड़े नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। और नीचे नीचे हम लिख देंगे अतः -1 व 8, -2 के बीच की दूरी √ यानी रेडिकल साइन 82 है। ये हमारा दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट का भी परफेक्ट आंसर है। अब हम इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट में दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ी वैल्यू जो है वो एल्जेब्रिक वैल्यू है, यानी संख्या नहीं दी हुई है। इसमें जो A B C इस प्रकार से लिखा गया है, केवल गणनात्मक मान नहीं लिखा गया है। अब देखिए हम इसमें किस प्रकार से हल करेंगे, इसको भी सेम यही प्रकार काम में लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक AT1 का स्क्वायर और ये 281। दूसरा जो निर्देशांक है AT2 का स्क्वायर, 282। ये हमने दोनों के निर्देशांक लिख दिए। यही दूरी सूत्र वापस काम में आएगा। अब दूरी सूत्र में जो 4 मान चाहिए ये वाले, इनको लिखते हैं। ये पहले जो लिखा हुआ है ये वाला, ये मैं मान लेता हूं x1, ठीक है। इसके जो पास में लिखा हुआ है वो है y1, ये लिख दिया मैंने y1। अब चाहिए x2, ये रहा x2 82 होल स्क्वायर। अब y2 282, यानी चारों के चारों मान अब इसमें वापस रखेंगे सूत्र में। देखिए तो मेरे पास में आएगा AB के बराबर कौन सी वैल्यू आ रही है वो देखेंगे। x2 - x1, x2 है 82 - 81, इन दोनों का होल स्क्वायर। ये रहा x2, ये रहा x1, प्लस का निशान। अब मुझे चाहिए y2 282 - 281, y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने चारों के चारों मान दोस्तों दूरी सूत्र में रख दिए। अब हम क्या क्या कर सकते हैं आगे, इसमें देखिए थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है दोस्तों, और इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है,
एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसा सेम पैटर्न उसमें काम में लिया था वही पैटर्न इसमें काम में ले रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ए कॉमन आता है, तो मैं ए कॉमन ले लेता हूं। अंदर बचेगा मेरे पास में T2 माइनस T1, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसकी जगह जो x2 है यहां पर भी स्क्वायर था और यहां पर भी स्क्वायर है। अब क्या होगा, इस पूरे का भी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और यहां इसमें वापस लिख देता हूं होल स्क्वायर प्लस आगे जो है इन दोनों में मेरे पास 2a कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा यहां तो बचेगा T2, आगे बचेगा T1 पूरे का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो लाइन आएगी उसके बराबर हम लिखेंगे AB बराबर a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब यहां देखिए दोस्तों इस प्रकार से लिखा हुआ है ये वाला, ये इतना जो है वो कि T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। यहां एक फॉर्मूला लग रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसकी जगह हम ये वाला काम ले लेंगे आइडेंटिटी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि T2 प्लस T1, एक बार दोनों को घटाना है T2 माइनस T1। अब देखिए अब ये वाला जो होल स्क्वायर है वो हम काम में लेंगे कैसे, इन स्क्वायर की वजह से तो मैंने एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। ये होल स्क्वायर था, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगाना है, इसके ऊपर भी लगाना है। अब ये प्लस का निशान, 2 का स्क्वायर होता है फ्रेंड 4, ये a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, बाकी जो संख्या लिखी है T2 माइनस T1 का ये होल स्क्वायर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड में क्या कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहां आएगा देखिए AB बराबर, मैं कॉमन लेता हूं, देखिए यहां पर भी a स्क्वायर है, यहां पर भी a स्क्वायर है, दोनों साइड में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये a स्क्वायर। दूसरी चीज यहां पर मेरे पास T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, यहां पर भी लिखा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, तो यहां लिख देता हूं T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा वो सोचने वाली बात है। ये मैंने कॉमन ले लिया, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया, ये बच गया मेरे पास T2 प्लस T1 पूरे का होल स्क्वायर। ये तो कॉमन आ गया, आगे निशान प्लस का, ये 4 बच गया, a स्क्वायर और ये सारा कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए दोस्तों यदि किसी संख्या यानी x के ऊपर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है तो वे दोनों के दोनों हट जाते हैं, केवल और केवल वो संख्या यानी x बचता है। तो यहाँ देखिए a के ऊपर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए केवल a, और यही मैटर जो है वो T2 माइनस T1 के साथ हो रहा है, स्क्वायर रूट दोनों है। और इसके अलावा मेरे पास बच गया कि T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब दोस्तों आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे हो कि ये इसका स्क्वायर रूट दोनों हट गए, इसका भी स्क्वायर रूट दोनों हट गए, तो इसका क्यों नहीं हटा, इसका इसलिए नहीं हटा क्योंकि यहाँ ये जो प्लस का 4 है वो साथ में लिखा हुआ है। यदि प्लस और माइनस की कोई संक्रियाएं साथ में हो रही हो तब ऐसा नहीं होता है, केवल गुणा और भाग में ऐसा संभव है। तो दोस्तों यही हमारा इसका आंसर है। तो इसके नीचे नीचे लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, अतः दोनों बिंदुओं जैसे AT1 का स्क्वायर कोमा 2AT1 और जो सेकेंड पॉइंट है AT2 का स्क्वायर कोमा 2AT2, इन दोनों के बीच की दूरी ये आ गई A कोष्टक T2 माइनस T1, ब्रैकेट में क्या लिखना है T2 प्लस T1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस के 4। ये दोस्तों इसके बीच की दूरी है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके हमने 3 पॉइंट किए हैं, तीनों पॉइंटों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के लिए।